से लेकर सड़क तक घमासान लगातार बना हुआ है। विपक्ष राम मंदिर मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है, आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि इसमें चंदा चोरी में शय है। तो पप्पू यादव के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन की तैयारी भी। उन पर हुए हमले ने इसी विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जगह वही है, मुद्दा भी वही है, बदले हैं तो सिर्फ सियासी ड्रामे के किरदार। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर पहले पप्पू यादव ने सियासी स्वांग रचा, तो उन पर सनातन के अपमान का आरोप लगा। साधु संतों के विरोध के साथ साथ उन पर हमला तक हुआ। अब एक बार फिर संसद के बाहर वही तस्वीर दोहराई गई। विपक्षी सांसदों ने दान पेटी रखी, राम मंदिर के नाम पर चंदा जुटाया गया और निशाने पर फिर केंद्र सरकार ही रही। लेकिन राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर पप्पू यादव ने जो सियासी दांव चला था वो उनको ही उल्टा पड़ गया है। पप्पू यादव के खिलाफ संत समाज पहले ही प्रदर्शन कर चुका है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर हमला भी हुआ। अब लोकसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। मैंने रूल 222 और 223 के तहत माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके साथ ही मैंने रूल 227 का भी जिक्र किया है कि ये जो कुछ भी किए हैं उसको विशेषाधिकार समिति में सौंपा जाना चाहिए। मकर द्वार पे जो कुछ किया वह केवल एक पर्पस से किया कि सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जाए, सनातन संस्कृति को अपमानित किया जाए। एक तरफ बीजेपी पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस ला रही है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव पर हुए हमले को लेकर सियासत तेज हो गई। राम मंदिर के लिए हम सभी ने आंदोलन किया, खून बहाया है, जेल में गए हैं। तो राम मंदिर में चोरी होती है तो हम सबका अधिकार है, हमारा आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। तो हम जरूर सवाल पूछेंगे। पप्पू यादव जी के ऊपर हमला होता है, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ये गृह मंत्री जी से पूछिए कि जंतर मंतर पे पहले बच्चों के साथ क्या किया उन्होंने, अब एक सांसद के साथ क्या हो रहा है। ये कानून व्यवस्था की हाल है। अमित शाह से पूछिए कि भाई क्या हो रखा है, क्या हाल बना रखा है उन्होंने। दिल्ली में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय उन पर चप्पल से हमला किया गया। हमले के तुरंत बाद पप्पू यादव ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद वहां मौजूद समर्थकों ने आरोपी को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश की। इस दौरान अफरा तफरी के बीच आरोपी गिर पड़ा और फिर वहां मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया। लेकिन इस घटना के बाद सांसद पप्पू यादव ने बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए। उनका दावा है कि ये सिर्फ चप्पल फेंकने की घटना नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की सोची समझी साजिश थी। पप्पू यादव के मुताबिक हमलावर अपने साथ चाकू लेकर आए थे और अतीक अहमद हत्याकांड जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। देखिए मैं साहब को बचा रहा है तो ब्लड चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को चाकू लेके मारने आया भाई। मैडम आप निकलेंगे तो आप हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। हालांकि पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले आरोपी के परिवार इस तरह की किसी भी साजिश से साफ इनकार कर रहे हैं। मैं तो ये चाह रही हूँ भैया मेरे घर आ जा सही सलामत, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरा राजनीति में ना मेरा कायम है, ना मुझे नहीं पता भैया कौन उसको लेके गया। मेरा तो मेरे घर को ऑफिस में गया, उधर रखा इतना बड़ा चक्कू रखे हमारे घर में, चक्कू घर में खींच के ले गए, चक्कू धर रखा चक्कू से गोदने के लिए। कुल मिलाकर राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के मुद्दे पर सनातनी स्वांग के बाद अब सियासी दांव भी जारी है। एक तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संसद से सड़क तक सियासत तेज है, दूसरी तरफ पप्पू यादव पर हुए हमले ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।